बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ दुबई का सबसे मशहूर व मारूफ दुबई मोरीना मॉल। ये यहाँ के सबसे बड़े मॉलों में से एक मॉल है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हर चीज़ आपको ईज़िली मिल जाएगी। ये इसका छत इन लोगों ने इस तरह से कुछ बनाया, दरमियान में हॉल बना हुआ है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी लाइट्स का इंतज़ाम किया हुआ है जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आजकल जी क्रिसमस है तो क्रिसमस के मौके पे इन लोगों ने बहुत अच्छी सजावट की होती है। दरमियान में एक बड़ा सा ट्री लगा हुआ है और इसके इर्द गिर्द इसी तरह इन लोगों ने सजावट की है, क्योंकि यहाँ पे 25 दिसंबर को क्रिसमस जो है वो बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। तो आजकल इसी खूबसूरती में और भी इजाफा जो है वो क्रिसमस की सजावट की वजह से भी हुआ हुआ है, तो देखने में ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसमें जो है वो एक बड़ा सा कैफ़ेटेरिया है जो नीचे मौजूद है। यहाँ पे ज़्यादातर बिज़नेस मीटिंग होती हैं। उसके अलावा भी आप बैठ के खा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। ज़ाहिर सी बात है बाहर की निस्बत थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ईज़िली एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बना हुआ है। अच्छा, इस मॉल की मुझे सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे लगती है वो ये है कि यहाँ पे आपको सारी ब्रांड्स जो है ना वो एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी। वैसे ये होता है ना, एक ब्रांड के लिए कहीं और जाना पड़ता है, दूसरे के लिए कहीं और जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बहुत सारी ब्रांड जो है यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। औरतों के लिए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लैश और सेफोरा और मेकियाज बहुत सारी ब्रांड्स मेकअप की मौजूद हैं। सामने ड्रू का एक बहुत बड़ा ऑफिस है, तो यहाँ से आपके सिम के मसले का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक छत की दूसरी तरफ इस तरह से कुछ बना हुआ है और ये है सारा जी ये मॉल दूसरी तरफ। और इसकी टोटल इस तरफ जो है वो 3 फ्लोर्स हैं और हर किस्म की जो ब्रांड्स है वो मैंने यहाँ पे देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। स्केचर लेडीज़ की सबसे जो है वो मशहूर ब्रांड्स, तो और सेफोरा उसके बिल्कुल साथ है, तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारी ब्रांड है, एडिडास हो गए, दूसरे तीसरे सारे ये तकरीबन यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो बहुत खूबसूरत है। और एक और बात जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, यहाँ की मॉस्क, हर मॉल में एक मॉस्क ज़रूर होती है। लेडीज़ की अलग होती है और मर्दों की अलग होती है। इसके वॉशरूम और इसके ये एरिया देखें कितना खूबसूरती के साथ और साफ़ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा होता है। ये छोटी सी एक मॉस्क है लेकिन अवेलेबल होती है। और ये जब दूसरी तरफ चले जाएंगे, ये देखें जी, यहाँ पे बिल्कुल फ़्रेश हर चीज़ बिल्कुल फ़्रेश मिलेगी आपको। टमाटो हो गए, तकरीबन जितनी भी वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, बिल्कुल फ़्रेश और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में मौजूद होंगे। ये दुनिया के हर जगह से आए हुए एप्पल और कितने खूबसूरत हैं और बिल्कुल फ़्रेश हैं, तो बहुत खूबसूरत था सब कुछ। ज़ाहिर सी बात है बाहर की निस्बत थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन क्योंकि मॉल के हिसाब से भी चीज़ मिल जाती है। ये सारा है जी बेकरी का आइटम जो यहाँ पे सारा रखा हुआ है, जिसमें बिस्किट, केक और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये बिल्कुल फ़्रेश जूसेस यहाँ पे अवेलेबल, जिसकी प्राइस ये आप देख सकते हैं 650 750 इस तरह के इस रेंज में सारे आते हैं और बहुत अच्छे हैं। और इस तरह यही इसके साथ इन लोगों ने आजकल जैसे क्रिसमस है तो क्रिसमस के मौके पे चॉकलेट और इस तरह की चीज़ें जो हैं उन लोगों ने साइड पे रखी होती हैं, क्योंकि आजकल क्रिसमस के मौके पे इन चीज़ों की ज़्यादा इनको ज़रूरत पड़ती है। ये नीचे जितने भी है फ्रोज़न आइटम आ जाते हैं। अच्छा, इनके सीख कबाब और इस तरह की चीज़ें मैंने बड़े ट्राई की हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। आगे जी क्रिसमस का एक डांस हो रहा था, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये जी इस तरह से इन लोगों ने खजूरों की देखें सजावट किस तरह की हुई है, किस तरह डब्बों के अंदर पैक करके इन्होंने रखा हुआ है। और ये है जी अरबिक स्वीट, जो यहाँ के रहने वाले ये बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये स्वीट होती तो खाने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो देखें इसकी स्वीट 50 दिरहम का बॉक्स है। और ये आते हैं जी इनके सारे ड्राई नट्स जो बहुत ही आला क्वालिटी के यहाँ पे मौजूद हैं। फ्रेश फ्लावर बिल्कुल बहुत खूबसूरत, और ये जो है सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे रखते हैं, सुबह रखते हैं शाम को उठा लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे तक ये बिल्कुल फ्रेश नहीं रहते। और इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़ाहिर सी बात है दूसरों फ्लावर्स की निस्बत एक्सपेंसिव है। 150 180 80 दिरहम इस तरह के रेंज में सारे आते हैं, लेकिन देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, मॉल की दूसरी तरफ हम आ जाते हैं। इस तरफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आजकल मौसम बहुत अच्छा है तो इसलिए हर जगह ही अच्छी लग रही है। वैसे तो यहाँ गर्मियों में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है,
लेकिन आजकल मौसम अच्छा है तो इजीली आया जा सकता है। ये कुछ इस तरह इन्होंने बनाया। अच्छा, यहाँ पे कश्तियाँ चलती हैं। और लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पे विज़िट किया था तो उस टाइम ना 15 से 20 दिरहम का एक टिकट होता था और उसमें आप बैठ के इजीली आप पूरे मरीना की सैर कर सकते थे। लेकिन इस दफ़ा इन लोगों ने ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब हमने पता करवाया तो वो कह रहे थे नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब इसका रेट बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जो है वो 150 दिरहम पर पर्सन है और आप सिर्फ 2 घंटे के लिए कश्ती में बैठ सकते हैं और बुफे एंजॉय कर सकते हैं। 8 से लेके 10 बजे तक ये ओपन होता है, यानी कि 8 से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए आप पूरी मरीना के अंदर घूम फिर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको वापस उसी जगह पे उतार देगी। लेकिन लास्ट टाइम जो था वो दिन के टाइम भी चलती थी, दिन रात हर वक्त जब आप जाएं 24 घंटे चल रही होती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऑफ़र किस शायद कुछ महदूद टाइम के लिए थी, लेकिन अब इन लोगों ने ख़त्म कर दिए। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की कश्तियाँ जो थी वो हर कश्ती का रेट एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ था। ये इस तरह का मॉल ऊपर देखें, राइड भी हो रही है, बड़ी बड़ी तारें लगी हुई हैं, वो सामने से आ रहे हैं और यहाँ पे मैंने तो देख के घबरा गई कि इन लोगों की बड़ी हिम्मत है कि वहाँ से यहाँ तक आते हैं। तो ये इस तरह से कुछ इन लोगों ने इस तरह बिल्डिंग बनाई है। ये बिल्डिंग अच्छा रात को बहुत प्यारी लगती है, जब इस पर साफ के लाइट्स पड़ती है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, पहले की निस्बत और ज़्यादा अच्छा लगता है। मुख्तलिफ़ तरह की कश्तियाँ भी खड़ी थी यहाँ पे, छोटी बड़ी, कुछ अभी भी चल रही थी। आई थिंक ये वो लोग थे जो पूरी कश्ती जो थी ना बुक करवा लेते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने 2 या 3 इससे ज़्यादा लोग नहीं देखे एक कश्ती में बैठे हुए। तो उस तरह ज़ाहिर सी बात है थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो जाएगी। उसका खैर हमें रेट नहीं पता, उसका रेट क्या था वो हमने पूछा भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा होगा, महंगा ही होगा। लेकिन वैसे जो है वो पूरी बड़ी बड़ी जो शिप थी वो सारी की सारी खड़ी थी। ये बिल्डिंग इन्होंने इस तरह से कुछ है। अच्छा, ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग सामने है तो इसके ऊपर ना जो भी ब्रांड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, सब ब्रांड्स के नाम इन लोगों ने सामने भी लिखे हुए हैं इसी तरह से, कि आपको अंदर जाके भी पता चल जाएगा और बाहर भी लिखे हुए ईजीली। और इसके अंदर जो है वो बड़े बड़े होटल्स हैं और इस होटल के ऊपर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। जो इमार बिल्डिंग यहाँ की सबसे मशहूर गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। अच्छा, ये जो दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे कश्ती पर कुछ लोग बैठ भी रहे थे, मेरे हाल में वही था जो अपनी फैमिली के लिए बुक करते हैं। और दूसरी बड़ी बड़ी कश्तियाँ, छोटी बड़ी हर तरह की कश्ती यहाँ पे मौजूद है। आई थिंक जो उन्होंने स्टार्टिंग बताया था 150 शायद स्टार्टिंग रेट था, उसके अलावा भी मेरे हाल में होगा वो, फिर ज़ाहिर सी बात है 150 भी होगा, 300 400 इस तरह जाता है। जो शिप जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से उसका रेट भी होगा, लेकिन स्टार्टिंग जो था वो 150 ही था। तो इस तरह से कुछ बता रहे थे वो। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, सब कुछ बहुत हसीन था। लेकिन इस टाइम इतना रश नहीं था, क्योंकि पहले जब था ना कश्तियाँ दिन में भी चल रही होती थी तो दिन में भी बहुत ज़्यादा रश होता था। तो अब ये बता रहे थे कि ये सिर्फ रात को स्टार्ट होता, तो मेरे ख्याल में रश भी रात को ही हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। मौसम तो अच्छा था लेकिन फिर भी इतने लोग नहीं थे, क्योंकि जब गर्मी बहुत होती है तो फिर तो इतने लोग नहीं आते, लेकिन जब मौसम अच्छा हो तो फिर हर कोई आके एंजॉय करता रहता है। लेकिन आज जो था वो बिल्कुल भी रश नहीं था, तो इसको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था शायद कश्तियाँ इस टाइम नहीं चल रही। मॉल के अंदर तो बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन बाहर जो था वो बिल्कुल भी नहीं था। इस तरह से कुछ नज़र आ रही थी चलती हुई, लोग एंजॉय कर रहे थे वेदर को भी और साथ इनको भी देख रहे थे। बहुत खूबसूरत लग रहा था। ज़ाहिर सी बात है मौसम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।